हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग सीरीज़। एंड भैया की शादी स्टार्ट होने वाली है, मतलब मार्च में है, मार्च के एकदम स्टार्टिंग में। तो ये अभी फरवरी चल रहा है, तो ये चल रहा है हम लोगों का प्रिपरेशन। एंड सुबह से डिलीवरी आना शुरू हो गया था, तो टोटल 4 डिलीवरी आने वाले थे, 3 आ गए थे। तो 2 तो मेरे ही थे नायका से, एंड एक था भैया का फ्लिपकार्ट से, एंड एक और था मेरा ही मीशो से। तो इनकी अनबॉक्सिंग वीडियोस बहुत ही जल्दी दिखने मिल जाएगी आप सबको, क्योंकि एडिटिंग पे है, चल रहा है। तो इतने सारे काम के बीच में मैं मैनेज कर रही हूँ। सो दे हेयर आई विल बी शूटिंग ऑल द वीडियोस। तो ये सीढ़ी का एरिया है, एंड ये मैंने फेंका लेकिन रुक गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे और भी 2 कर्टन्स कंप्लीट करने थे विंडोज़ के, तो वो मैं बैठ गई थी कंप्लीट करने। ये नाइट टाइम का था, क्योंकि फिर मैंने वो जो अनबॉक्सिंग का मैंने वीडियो बनाया था दोपहर को, एंड उसके बीच में शायद मैं कुछ और काम कर रही थी जो मुझे याद नहीं है, जिसका आई थिंक मुझे वीडियो नहीं बनाना था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं बस कर्टन सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे 2 कर्टन्स कंप्लीट करने थे, तो हर दिन इवनिंग से रात के टाइम में ही मैं बैठती हूँ ये सिलाई वलाई करने के लिए। एंड ये जो स्वेटर मैं पहनी हुई हूँ, ये मुझे घर पे पहनना पड़ता है, क्योंकि मेरा खरगोश है, वो ना मेरा सारा कपड़ा ख़राब कर देता है। तो वो मेरा स्वेटर बहुत ज़्यादा काटता है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, आई कांट हेल्प इट, मम्मा कुकिंग कर रही है। तो तो इसलिए मैं अच्छा वाला स्वेटर घर पे नहीं पहनती हूँ, जो उसने ऑलरेडी काट दिया है। ये भी स्वेटर मेरा बहुत पसंदीदा स्वेटर था, लेकिन इसको उसने काट दिया है। ये प्रॉपर उल्लेन वाला स्वेटर है, तो वो है। तो बॉबिन का यहाँ पे धागा ख़त्म हो गया था, तो ये मैं फिर बॉबिन का धागा भर रही हूँ आधा सिलाई कंप्लीट करने के बाद। 2 कर्टन्स मुझे सिलने थे, तो मैंने दोनों ही सिल लिए हैं। टाइम मुझे लगता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। तो लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा हाथ में स्पीड आया है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। मतलब मुझे ऐसे भी सीखना है सिलाई। तो मैं जिस टेलर आंटी के पास अपना सारा काम करवाती हूँ, उन्हीं के पास मैंने भी बोला है सीखूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा भी है वो क्लासेस स्टार्ट करेंगी। सो आई एम जस्ट होपिंग आई कैन लर्न समथिंग, बिकॉज मुझे ना डिज़ाइनिंग, मतलब अपने कपड़े तो सिंपल डिज़ाइन में ही हो, लेकिन फिर भी डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत अच्छा लगता है। मैं रील्स भी बहुत फॉलो करती हूँ डिज़ाइनिंग के, लेकिन पता नहीं कैसे करते हैं सिलाई उतना अच्छा से, तो इसलिए सीखना है। तो अब है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मेरा स्टूडेंट आ गया था, क्लास 10 या माध्यमिक का स्टूडेंट था, इंग्लिश का। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, एंड उसी के बीच में मैं अपना भी जो भी मेरा खर्चा हो रहा था उसका भी मैं अपने डायरी पे सारा लिस्ट बना रही थी। एंड ये हो गया, फिर नहाने का वक्त हो गया था मेरा, क्योंकि वो आया था शायद 10 साढ़े 10 बजे। तो 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने उसका ट्यूशन कंप्लीट किया। एंड उसके बाद ये है नेचुरल लूफा जिसको कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, सिलिकॉन वाले यूज़ करने से तो यही बेटर है, सिलिकॉन प्लास्टिक है ना, था वैसे। तो अब मुझे था नहाने जाना, तो उससे पहले मुझे शैम्पू करना था। तो मैंने ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं किया है, क्योंकि ओवरनाइट ऑयलिंग करती हूँ तो फिर नेक्स्ट डे अगर कुछ काम रहता है शैम्पू नहीं कर पाती हूँ, वैसा करके मेरे हेयर पे, स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयल जम जाता था, एंड उसी की वजह से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहाने के आधा घंटे पहले ही मैं ऑयलिंग करूँगी। अब से मैं वही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं बाहर आ गई थी थोड़ा धूप में, मुझे अच्छा लग रहा था धूप, इसीलिए मैं बाहर आ गई थी पीछे की तरफ। वहाँ पे मैं खड़े होकर धूप में ऑयलिंग कर रही थी। एंड वैसे क्लैचो लगा के ऊपर बन बना के रखने से ना स्कैल्प के पीछे पेन भी होता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मेरा वैसा सैड वाला रिएक्शन था। तो यहाँ पे मैंने ऑयलिंग कर लिया फास्ट फास्ट, जैसे तैसे ऑयलिंग कर लिया, सच्ची में टाइम नहीं था। और वो नीचे वाला पार्ट ना पूरा डैमेज हो गया, तो मुझे हेयर कट भी करना पड़ेगा। कब जो मैं टाइम निकालूंगी पता नहीं। तो मुझे हेयर कट भी करना है और भी कुछ करना है, लेकिन देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं मस्त तरीके से ऑयलिंग कर रही हूँ। आप भी ऑयलिंग जब करो थोड़ा ध्यान से करो। और ये फास्ट चल रहा है इसीलिए, नहीं तो इतना रगड़ रगड़ के ऑयलिंग नहीं कर रही थी, मैं सॉफ्टली ही कर रही थी। हाँ, तो ये 10x स्पीड में चल रहा है। तो ऑयलिंग मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने फिर से बन बांध लिया, क्योंकि ओपन हेयर रखने से तो बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ पे मेरा कैट आ गया था मिलने, लेकिन वो रुका नहीं, वो चला गया। कि वैसे तो वो रुकता है, बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट है, लेकिन पता नहीं
उसने उसको कुछ दिखा था शायद, इसलिए वो भाग गया। तो जब ये तो मैं आ गई वापस घर, एंड जब तक मैंने पानी गर्म होने के लिए दिया था, क्योंकि हमारे घर पे गीज़र नहीं है, तो मैंने देखा कि ये दरवाजे के ऊपर का एक साइड का पाइप होल्डर, तब भी कर्टन पाइप होल्डर बाकी था, तो मैंने सोचा इसी को लगा लेते जब तक पानी गर्म हो। तो तब तक इसी को मैंने पहले सेट कर लिया, क्योंकि ये सब भी सेट करना था। एंड मुझे यहाँ इतने सारे पाइप्स अभी भी बाकी है जो मुझे सेट करने हैं वगैरह, वो आपको देख जाएंगे नेक्स्ट दिन के व्लॉग में, क्योंकि नहीं तो ये वाला बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर भी एक मुझे पाइप लगाना है, लाइक कपड़े टॉवल्स वगैरह होल्ड करने के लिए। एंड देन दिस इज़ द जस्ट हर्ब्स एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ है एंटी हेयर फॉल शैम्पू के साथ। तो एंटी डैंड्रफ का वीडियो मैं डालूंगी, क्योंकि ये मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो मुझे देखना था कि ये कितना काम करता है नहीं करता है। तो ये मेरा सेकंड वॉश है, पहले वॉश का पहले का मतलब मेरे स्कैल्प पे कितना डैंड्रफ था एंड फर्स्ट वॉश के बाद क्या रिजल्ट था, वो सब का मैंने क्लिप लिया है ऑलरेडी। तो वो एक ऑनेस्ट रिव्यू ही रहेगा, तो वो मैं शेयर करूँगी। एंड टू बी ट्रूथफुल, जस्ट हर्ब्स का शैम्पू मैंने पहले भी ट्राई किए है, एक बॉटल मैंने ख़त्म कर लिया है, एंड अभी मैं एंटी डैंड्रफ यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ रियली गुड, एंड एंटी हेयर फॉल वाला भी अच्छा ही है, लेकिन वो वन वॉश ही हुआ है, तो उसका तो मैं जेन्युइन कुछ बता नहीं सकती राइट नाउ। बट दिस वन इज़ वर्किंग, एंड रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगी अलग से अलग वीडियो पे। तो ये मैं छत्ते पे आ गई हूँ, रूफ टॉप में, मेरे खरगोश को लेके, क्योंकि उसको भी धूप अच्छा लगता है। तो दिस इज़ लाइक अ कॉटन टावल, जिसको बंगला में बोलते हैं गमछा, जो कॉटन धागे से ही बनता है। इट्स वेरी सॉफ्ट, एंड वी यूज़ दैट एट आवर होम, बिकॉज वी आर मिडिल क्लास फैमिली, नॉट रिच की टावल यूज़ करो। बाहर जाते हो तब टावल यूज़ करते हो, घर पे नहीं। तो और मैंने ऐसे ही बस थोड़ा पानी झाड़ लिया अपने हेयर से, एंड अभी मैं कंघी नहीं करती हूँ वेट हेयर पे, क्योंकि स्कैल्प हमारा अभी इस टाइम बहुत कमज़ोर रहता है। तो ऐसे ही मैं झल्ली बन के, चुड़ैल बन के धूप में अपना बाल सुखाती हूँ। वही ज़रूरत होता है। तो मैं कभी भी वेट हेयर पे, हाँ मुझे बाहर जाना रहता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तभी मैं कंघी करती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहती हूँ। एंड पता है पूरा तूफ़ानी हवा चल रहा था, मतलब बाप रे, आप पीछे देखो, पेड़ देखो, सारे टेढ़े टेढ़े हो गए थे। एंड ये जो कुत्ते भौंकने का साउंड आ रहा है, तो वो मेरे नेबर वाली आंटी ने रखा है ब्लैक लैब, तो वो अभी भी थोड़ा बच्चा है, तो या ही इज़ डूइंग सम साउंड्स, सो इग्नोर दैट एज वेल, कैंट हेल्प इट। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं अभी थोड़ा घूम फिर के हवा खा रही हूँ, धूप सेक रही हूँ, लेकिन धूप ना बहुत बढ़ गया है, और मैंने यहाँ पे कोई स्किन केयर नहीं किया था। तो जो भी है, हाफ ड्राई हो गया। अब मुझे खाना खाने जाना था, तो उसको लेके मैं आ गई, एंड सीढ़ी से उतर रही थी, तो ही वॉज लाइक मुझे भी अलग से उतरना है, या फिर मुझे भी कैप्चर करो, पता नहीं क्या था, जो भी था। तो मैंने उसको उतार दिया, एंड या वैसे ही उतर जाता है वह। एंड ये है उसका खाना। तो वो खाना नहीं खा रहा है, कुछ दिन से, 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहा था, मुझे सिरिंज से ही खिलाना पड़ रहा था। तो मैं कल ही जाने वाली हूँ वेट मैडम के पास, मतलब जो वीडियो चल रहा है उसके हिसाब से मैं कल जाने वाली हूँ वेट मैडम के पास। और यहाँ पे देखो, हाँ उसको मेरे हाथ से खाना खाना है, मतलब क्या ही बोलो, सेम चीज़ है, लेकिन उसको मेरे हाथ से खाना है। हाँ, तो इसीलिए फिर देखो, लेकिन फिर भी वो नहीं खाया, मतलब थोड़ा बहुत मेरे हाथ से थोड़ा बहुत खाया, लेकिन ये पूरा प्लेट है ना, वो नॉर्मल जो खाना खाता है तो ये पूरा प्लेट वो साफ़ कर देता था। तो ये था चावल, दाल और थोड़ा बॉइल्ड पोटैटो, वो सब उसको बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो वही सब मैं देती हूँ। लेकिन हाँ, वो नहीं खा रहा था। तो कल ही मैं गई थी वेट मैडम के पास, मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दिया उसको खिलाने के लिए, एंड मेरी जान जान निकल रही उसको मेडिसिन खिलाने के, मतलब खिलाने में, क्योंकि वो खाना नहीं चाह रहा है मेडिसिन, तो थोड़ा दिक्कत है। एंड ये है मेरी थाली, इसके साथ दाल भी था, लेकिन वो अलग कटोरी में था। चलो, अब हो गया इवनिंग का टाइम, बीच में मैं रेस्ट कर रही थी। इवनिंग के टाइम में फिर से नेक्स्ट ट्यूशन, क्लास 8 का स्टूडेंट है, लड़की है, एंड वो नॉन बंगाली है, तो पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन इंग्लिश है तो इंग्लिश ही पढ़ाना था, तो दैट्स इट। एंड देन दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, शाम के वक्त का मैंने ट्यूशन पढ़ाया था, एंड उसके बाद मैं बाहर गई थी थोड़े काम से, तो वो सब का तो मैं शूट नहीं करने वाली थी, क्योंकि इतना तो नहीं हो पाएगा ब्लॉग भाई। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, क्लास 6 का स्टूडेंट था, आर्ट्स ग्रुप पढ़ता है मेरे पास। एंड ये मम्मी के कटोरी है, किचन के कटोरीज,
एंड देन ये इवनिंग का टाइम था। हाँ, तो यहाँ पे मम्मी कुछ बेडिंग के सामान को कवर करने के लिए कुछ कुछ कवर्स बनाने में मुझे बोली थी, तो वही सब कवर्स मैं बना रही थी। एंड ये ब्लू वाला ये पिलो कवर बना रही हूँ, तो मुझे 4 पिलो कवर बनाने हैं और भी टोटल एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे कल रात को बनाया था 2 पिलो कवर्स, ये एक था, एक और मैंने बनाया था, उसका और मैंने वीडियो नहीं लिया। तो ये 2 मैंने बना लिया है और 2 बनाना है एंड एक और कवर बनाना है, तो मेरा सिलाई का काम मोटा मोटी कंप्लीट हो ही जाएगा। साड़ी का भी सिलाई करना है, फॉल्स देखते हैं, टाइम नहीं मिलता है तो करेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे टेलर मैडम के पास। तो ये था टोटल 2 दिन या 3 दिन का काम। एंड आज सुबह से मैं जो कर रही थी उसका तो मैं वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।